भाई व्हाट अ प्रिटी प्रिटी डे फॉर प्रियांश आर्या। प्रीति जिंटा जो खुश हुई ना 100 देख के, तो पूरा स्टेडियम खुश हो गया आज कि प्रीति जिंटा खुश है। प्रियांश आर्या की इनिंग्स, वन ऑफ इनिंग्स, अनकैप्ड प्लेयर, पहला आईपीएल खेल रहे हैं, पहला सीजन खेल रहे हैं पंजाब के लिए, तीसरे या चौथे मैच में 100। एंड ऐसे कैसे, मतलब एरिगेरी टीम के अगेंस्ट नहीं, सीएसके के अगेंस्ट 100। तो व्हाट अ प्रिटी प्रिटी डे फॉर प्रियांश एंड व्हाट अ पिटी फॉर सीएसके यार। मतलब सीएसके इतना पास आके भी बस वो एक लास्ट लीप नहीं ले पाई। मतलब आते गए आते गए आते गए, लग रहा है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दुबे ने छक्के मारे, धोनी के छक्के लग गए दो तीन, फर्ग्यूसन को छक्का मारा, अर्शदीप को छक्का मारा, एंड तक वायर तक आ गया। बट 24 रन लास्ट ओवर में देवर टू मच। जडेजा से उतना नहीं हो पाता। एक वो नो बॉल वाला भी एक इशू हो गया कि हाँ थोड़े से सेंटीमीटर्स के लिए रह गई नो बॉल, वरना वो छक्का चला गया था तो एक बॉल एक्स्ट्रा मिल जाती। बट ये सब होता रहता है। अब दोनों टीम ने कैचेस बहुत छोड़े, बट आज का दिन था। एक तरफ विकेट गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, और एक तरफ प्रियांश मारते गए मारते गए। वो रुके ही नहीं। मतलब या तो उनको रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया था कि अगर हम हारेंगे आज तो हम 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे, बट तुम मत रुको, तुम मारते जाओ मारते जाओ। इसीलिए जो चेंज इन मेंटालिटी है, चेंज इन टेम्पलेट है, सोच का बदलाव है, उससे 200 गए हैं। वरना कोई भी टीम होती, 6 या 7 विकेट गिरने पे दे वुड हैव गॉन टिल द एंड, 140 150, मैक्सिमम 165 तक पहुंचते कि हाँ भाई चलो गुड, एक डिफेंडेबल टोटल हो गया। बट रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। कैच छोड़ेंगे दोनों टीम ने कैच छोड़े हैं तो उनका फायदा हुआ है। तो यार प्रियांश आर्या दिल्ली प्रीमियर लीग के हीरो, जो अभी तक दिल्ली के लिए खेले नहीं है, उन्होंने आज 100 मार दिया है। एंड बाकी सारे ओपनर्स को कंपटीशन दे रहे हैं भाई। अब मैं तो, मेरे को लग रहा है अगर ऐसे ही खेलते रहे तो भाई वाई नॉट। मतलब यंग ब्लड चाहिए, T20 टीम में भी यंग ब्लड लाओ, नए नया टेम्पलेट लाओ। यही है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं हो, उसको लेकर आओ और वो जीत जाता है। तो प्रियांश आर्या की वाह वाह करनी चाहिए आज। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में भी थोड़ी बात करनी चाहिए। चहल को लास्ट तक बचा के रखा, क्योंकि दुबे के अगेंस्ट डर रहे थे लाने से। दुबे को हमेशा फर्ग्यूसन के अगेंस्ट दिया, फर्ग्यूसन आए, स्टॉइनिस आए, ये सब आए, उनको स्ट्रगल हुई, छक्के मारे, बट फिर उनका विकेट लिया। उसके बाद चहल आई, अब तू आ जा भाई। तो चहल जैसा प्लेयर जो 18 करोड़ में खरीदा गया, उसको भी आप एंड में लेके आ रहे हो, तो कुछ तो देखा है कि भाई मैचअप्स काम करते हैं नहीं करते हैं। तो श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी चाहिए, शुभम। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ यार। मतलब यस। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पंजाब का पालरा भारी है। मतलब 60-40 में कह रहा था आपसे कि हाँ ऐसा होने वाला है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है। सीएसके की बैटिंग चल नहीं रही, सीएसके की बॉलिंग थोड़ी वीक है। एक खलील है बस जो अच्छे अच्छा कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग में। वहाँ पे अर्शदीप हैं, वहाँ पे आके स्पिनर्स अच्छे हैं, मैक्सवेल ठीक कर लेते हैं बीच में आके, चहल हैं। आज उन्होंने यश ठाकुर को लेकर आए, पता नहीं क्यों लाए, मेरे को लग रहा था कि वैशाख को आना चाहिए था, बट स्टिल कुछ देखा होगा इसलिए लाए होंगे। यस। ओवरऑल एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, बट सीएसके ने यार आज मैच में जान ले आए थे। मतलब उन्होंने श्रेयस अय्यर का विकेट निकाला यार, खलील ने क्या बोल्ड मारा। उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में ही मतलब 2-3 विकेट ले लिए थे, 3 विकेट ले लिया अपने पावर प्ले में, तब भी आप मैच हार गए हो। और चेस करते वक्त आपका एक भी विकेट नहीं गिरा पावर प्ले में, तब भी आप मैच हारे हो। तो वेरी वेरी डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो हैं सीएसके मतलब बना रहा है अपने लिए, अनवांटेड रिकॉर्ड्स। बट जो लास्ट में देखा है वो तो ये है कि भाई पंजाब जीत गई है, सीएसके के लिए चौथी लॉस है, 5 में से 4 लॉस। एक और लॉस होगा, देन डेफिनेटली यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। फिर आप बस प्राइड के लिए खेलो, बाकी टीम्स का दिन खराब करने के लिए खेलो। उसके अलावा आपका चांसेस कम है। धोनी का लास्ट सीजन है, फैंस के लिए खेलना चाह रहे थे वो चेन्नई में। अब आज इस बार लग नहीं रहा कि कुछ मिराकल हो सकता है, तो होगा बट मुश्किल है। शुभम तो आप बताइए, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीएसके वर्सेस पंजाब मैच? यार, सीएसके के हर मैच के बाद ना, इस सीजन एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि सीएसके ने ट्राई नहीं किया। बट दिस वाज द फर्स्ट मैच जो मुझे लगा कि सीएसके हैव डन एवरीथिंग दैट दे कुड हैव डन, स्पेशली व्हाइल चेसिंग। हाँ, बॉलिंग में देयर वर मिस्टेक्स, बट व्हाइल चेसिंग दे हैव डन एवरीथिंग दैट दे कुड हैव डन। दिस इज द बेस्ट दैट यू कुड कैन सी फ्रॉम सीएसके बैटिंग लाइनअप। उससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। कोई कितना भी बोल ले, जो इनिंग्स आज डेवन कॉनवे ने खेला है, दैट इज हिज बेस्ट। You cannot expect a player like Devon Conway to hit at a strike rate of 300 or 250 और play innings like Priyansh Arya। नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा। He is just not that profile of a player। आप वो सचिन रविंद्र से भी नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे। So this is their best। आज कोई भी, at least from my side, I cannot point a finger to any of the CSK batters and say that oh they have not given their best, oh MS Dhoni didn't try। आज सबने ट्राई किया।
बस ये है कि दिस इज द लिमिटेशन। सो टुडे वाज द बैटल ऑफ मेथोडोलॉजी, मेथड का बैटल था आज। एक तरफ पंजाब जो रुके ही नहीं, उस तरफ विकेट गिरते गए गिरते गए गिरते गए, बट दे जस्ट डिडंट स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे पंजाब की स्कोर वाज ऑलमोस्ट 80 और समथिंग अराउंड दैट फॉर 5 विकेट्स। आज सीएसके ने पावर प्ले में तीन तीन विकेट ले लिया। आई थॉट दे वर गुड इन द पावर प्ले, ऑल्दो पंजाब का स्कोर अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तीन विकेट ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट दो तीन ओवर में और दो और विकेट मिल गए थे। इफ दिस वुड हैव बीन सीएसके, वो लोग क्या करते, दे वुड हैव टारगेटेड समथिंग अराउंड 160 मे बी। बट दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सीएसके व्हाट पंजाब इज शोइंग। उनका ये है कि हम लोग रुकेंगे नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा बैटर है, विल जस्ट कीप ऑन हिटिंग। देन द चांसेस जो सीएसके ने ड्रॉप किया, और वो लोग उस मैच को 80 80 और 90 फॉर 5 से लेके गए 220 तक। दैट वाज अ बिग लर्निंग एट लीस्ट फॉर मी टुडे, दैट सीएसके's methodology इज आउटडेटेड। आई वोंट से इट्स रॉन्ग, मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इस मेथोडोलॉजी से पांच पांच आईपीएल ट्रॉफी जीते हैं, ठीक है ना, और पंजाब ने अभी तक नहीं जीता है, एसआरएच ने अभी तक नहीं जीता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रॉन्ग है, इट जस्ट दैट इट्स आउटडेटेड। और आज मुझे वो सीख मिल गई, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई कॉनवे इज डूइंग देयर बेस्ट, रचिन हैज गिवन इट्स बेस्ट, दुबे जितना हो सके जितना कर पाएंगे वो किया उन्होंने, धोनी ने आके जितना हो सके उतना उन्होंने उतना किया, बट इट जस्ट दैट द स्कोर वाज आउट ऑफ देयर रीच। आपके लास्ट के 4 ओवर में 68 रन चाहिए था। रिमेंबर, पंजाब के आई थिंक 17 या 17 ओवर के बाद स्कोर था वाज ऑलमोस्ट अराउंड 190। दे कुड हैव टेकन दैट स्कोर टिल 230 240, ऐसा था उनका स्कोर। 13 ओवर के बाद उनका स्कोर था 150 रन। मैं सोच रहा था कि अब भाई ये 250 ना मार दे, एंड दैट आफ्टर लूजिंग 5 विकेट्स दैट अर्ली बिटवीन विद इन द लास्ट 10 फर्स्ट 10 ओवर्स। आपके पहले 10 ओवर में 5 विकेट गिरने के बाद भी आप 13 ओवर के बाद 150 पे हो आप। तो आज ना पूरा एक मेथोडोलॉजी का डिफरेंस था दोनों टीमों के बीच में। बोथ ऑफ द टीम have dropped catches, both of the team have batted the best they could, but it just that the methodology that Punjab has gone with is more successful, at least in current scenario, than what CSK is putting forward. CSK के पास वो बैटिंग है ही नहीं जो वो 220 या 230 चेस कर पाएंगे। दे जस्ट डोंट हैव द बैटिंग। अगर उनको हर मैच आप 220 230 करने के लिए बोलो, मे बी इन 10 मैचेस दे कैन चेस 1 और 2 टाइम्स, बट दैट्स इट। उन्होंने ऑक्शन में वैसा बैटिंग लिया ही नहीं। दिस प्लेयर्स कॉनवे, रचिन रविंद्रा, ऋतुराज गायकवाड़, आपके और कौन है, शिवम दुबे। शिवम दुबे और विजय शंकर। रचिन रविंद्रा, डेवन कॉनवे, ऋतुराज, uh, विजय शंकर, these are all brilliant ODI players, but can you tell the same that they are brilliant T20 players? Can they ever match a guy like Nicholas Poran? Can Conway ever match the strike rate of Nicholas Poran when Nicholas Poran is having a bad day? तब भी नहीं मैच कर पाएंगे। इफ कॉनवे इज हैविंग हिज बेस्ट डे एंड निकोलस पोरन इज हैविंग देयर वर्स्ट डे, इवन देन इफ यू कंपेयर द स्ट्राइक रेट, निकोलस पोरन विल हैव हायर स्ट्राइक रेट, क्योंकि ऐसा ही है, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ दिस प्लेयर्स। तो सीएसके का जैसा सेटअप है, द मैक्स दे कैन चेज डाउन इज 170 180, एंड ऑन अ वेरी गुड डे 200, जैसे आज का दिन रहा, वेयर देयर बैटिंग क्लिक्ड एक्चुअली। इट्स नॉट दैट देयर बैटिंग डिडंट क्लिक, देयर बैटिंग एक्चुअली क्लिक्ड, बट इट जस्ट दैट दे जस्ट डोंट हैव द प्रोफाइल ऑफ प्लेयर। आप प्रियांश आर्य को बॉल करो, if you bowl a good delivery, he will still try to hit you for a six. If you bowl a bad delivery, he will still try to hit you for a six. What CSK have batters, CSK के बैटरों के पास है कि आप उनको खराब बॉल करो तो वो छक्का मारने की कोशिश करेंगे, अच्छा बॉल करोगे तो आप वो रेस्पेक्ट करेंगे आपको, दे विल ट्राई टू टेक ए सिंगल। सो दैट्स द डिफरेंस मुझे लगा। अब ये देखिए, प्रियांश आर्य के आज कैच छूटा, उन्होंने क्या किया, 40 बॉल में 100 मार दिया। डेवन कॉनवे के आज शायद तीन तीन कैचेस छूटे, उन्होंने क्या किया, 40 बॉल में 60 रन मारे। दिस इज द डिफरेंस। बोथ ऑफ द प्लेयर्स बैटेड वेल, बट द प्रोफाइल्स आर टोटली डिफरेंट। एक बंदे का मैक्स लिमिटेशन है 150 160 स्ट्राइक रेट, दूसरे का है लिमिटेशन 300 स्ट्राइक रेट।
दैट्स इट। कैच दोनों के ड्रॉप हुए, वन इज जस्ट बेटर फिट फॉर T20 देन द अदर। तो मेरे लिए आज कोई कंप्लेन है नहीं। आई थिंक CSK हैव लॉस्ट इट इन दिस सीजन, एटलीस्ट इन द ऑक्शन इटसेल्फ। They will need to look into their strategy and probably make some changes, not on the batting side, but on the strategy side, that how do they approach the game. वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि द एटीट्यूड दैट दे आर प्लेइंग विद CSK करंटली, इट्स टोटली आउटडेटेड। यू कैन नॉट पॉइंट अ फिंगर टू अ सिंगल बैटर। आप अगर आज बोलोगे कि डेवन कॉनवे ने इससे अच्छा क्यों नहीं खेला, उतना स्ट्राइक रेट से क्यों नहीं खेला, नो, ही जस्ट डजंट हैव दैट गेम। वो CSK को सोचना चाहिए था कि डज ही फिट इन दिस CSK टीम, डज रचिन रविंद्र फिट इन दिस CSK टीम। क्योंकि रचिन रविंद्र भी आपको वही करके देंगे जो आज डेवन डेवन कॉनवे ने किया है। दे आर ब्रिलियंट ODI प्लेयर्स, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू हिट एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 250। तो नहीं, यही है यार। मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें शुभम, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो आप बोल रहे हैं ना कि आपने हार पहले ही मान ली है। आपने मान लिया है कि ये प्लेयर ही ऐसे हैं, तो इनसे जितना होगा उतना होगा। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं देर इज नो कंप्लेंट फ्रॉम माई साइड, बट सॉल्यूशन क्या है? क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि क्यों आपने प्रियांश आर्या को नहीं लिया ऑप्शन में? क्यों आपने निहाल वधेरा को नहीं लिया? क्यों नमन धीर को नहीं लिया? क्या क्यों नहीं किया? आपको क्यों गए डेवन कॉर्नर के पीछे, जो आपके लिए 10 साल से खेल रहे होंगे? बट आपको जब पता है कि उनका टेम्पलेट ही ऐसा है, ही इज अ गुड ओडीआई प्लेयर, व्हाई डिड यू स्पेंड टू मच मनी फॉर हिम? आपने क्यों नहीं लिया कोई यंगस्टर? नहीं, मतलब देखो क्या है देखो इसमें? देखो अक्षत, सी, दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। Whatever CSK is doing, they have won 5 IPL trophies with that template. How many have Punjab won? How many have SRH won with that template? None. So it's very hard for a team that has got so much success with a certain template to suddenly change that. बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना। They will need seasons like this. CSK need season like this where they'll be defeated every other match by using that old template which was successful. Only then they will understand that yes, it is outdated. अगर आज से 3-4 सीजन बाद भी आप अगर उनके उसमें चेंज ना देखो, देन यू कैन कंप्लेन। बट इन दिस सीजन आई डोंट थिंक दे कैन कंप्लेन, एंड आई डोंट थिंक, एटलीस्ट आई वोंट कंप्लेन। Yes, it will be a very bad season for CSK fans, for me. So we just have to pass this season somehow. These are tough times. एक ट्रांजिशन पीरियड पे जा रहा है। आपको चेंजेस चाहिए, बोथ इन द प्लेयर सेट एज वेल एज इन द मैनेजमेंट सेट। कुछ लोगों को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द टफ कॉल्स कि देखो यार, गेम अभी चेंज हो चुका है। यू कैन नॉट प्ले द ओल्ड स्टाइल ऑफ गेम एनी मोर। फुटबॉल में Jose Mourinho was a brilliant coach at one period point of time, but his playing style is outdated. इसीलिए वो बंदा is now not considered in one of the successful managers in current football scenario. एक टाइम पे आप 10-15 साल पहले चले जाओ, he was one of the most successful managers. But now his way of playing is totally outdated. I think similar things are happening with CSK now. These are just transition period. You have to, every team, even football big clubs, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड ले लो, आप शायद आप लिवरपूल ले लो, आप सिटी ले लो। नॉट सिटी, सिटी तो रिसेंटली सक्सेसफुल मिला है सिटी को। आप चेल्सी ले लो, कोई भी बड़े बड़े क्लब हो, उनके एक पीरियड था जहाँ पे वो बहुत सक्सेसफुल रहे। देन a period came where they were learning, they were playing in the same way which they used to play, but these are just outdated. अब यूनाइटेड को देख लो, उन्होंने लास्ट शायद 2013 या 12 में एक बार प्रीमियर लीग जीता है। उसके बाद से 12-13 साल चले गए, दे आर नॉट विनिंग एंड दे आर नाउ नॉट इवन इन द टॉप हाफ ऑफ द टेबल। वो लोग स्ट्रगल करते हैं छोटे छोटे टीमों के साथ। तो टाइम लगेगा, सीएसके को भी टाइम लगेगा। आई फील लाइक दैट इट जस्ट दैट दिस मेथोडोलॉजी इज आउटडेटेड। आई स्टिल वांट देम टू गेट सम सक्सेस, बट अब उनको सक्सेस मिलने के लिए यू विल नीड bowlers to bowl brilliantly. You will have to restrict the opponent to 160, 170, 70 every match. और जो बॉलिंग सीएस के पास है इस बार, क्या आपको लगता है वो पॉसिबल है? नहीं, आपका बिल्कुल नहीं। बॉलिंग आपके वो टॉप से पहले 6 ओवर के लिए आपका खलील के अलावा और कोई नहीं है। उधर स्पिन में आके अश्विन जडेजा हर दिन कुछ ना कुछ खराब करते हैं। नूर नूर पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, आज तो नूर भी नहीं चले। और जब आपकी बॉलिंग थोड़ा बहुत अच्छे कर भी दे, उस दिन आप कैचेस ड्रॉप करते हो। सो इन नो वे आई कैन सी ए सोल्यूशन फॉर दिस टीम इन दिस सीजन। तो बस सीएसके फैन वालों, आप आग बंद करो, आग खोलो। जब आपको थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट लेना है, मैच से एंजॉयमेंट ले लो, जीत की एक्सपेक्टेशन मत रखो। इफ दे विन, जस्ट बी हैप्पी। अगर वो क्वालिफाई कर गए, जस्ट बी हैप्पी, बट बी श्योर दैट द मेथोडोलॉजी सीएसके इज गोइंग विथ इज एन आउटडेटेड वन। दे कैनॉट दे कैनॉट सस्टेन विद दिस मेथोडोलॉजी एनी लॉन्गर। क्योंकि
गेम बहुत आगे जा चुका है, बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है इन कंसिडरेशन टू व्हाट सीएसके इज प्लेइंग। सीएसके की मेथोडोलॉजी बहुत पीछे है अभी। एंड टुडे वाज अ लर्निंग। आज रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर और पंजाब किंग्स के मिलकर सीएसके टीम्स मैनेजमेंट को एक अच्छा सीख दिया है कि देखो, जो तुम करते हो ना, क्या हुआ आरसीबी के अगेंस्ट जब उनको 197 रन चाहिए था, तब तब भी सीएसके का सिचुएशन, हाँ ठीक है, उन्होंने पावर प्ले में इतना अच्छा खास कुछ नहीं मारा, बट सीएसके वाज अराउंड समथिंग लाइक दिस, 70 फॉर 5, 76 फॉर 5, इवन अगेंस्ट आरआर। बट सीएसके ने क्या किया, वो लोग रुक गए। दे वर लाइक यार हमसे तो इतना ज्यादा नहीं होगा। बट पंजाब डिडंट स्टॉप टुडे, दे टुक देयर चांसेस, देयर वर चांसेस जो उनकी तरफ गए, बट दे मेड श्योर दैट दे टेक दोस चांसेस इन बोथ हैंड्स एंड दे स्कोर बिग। आप लिख के ले लो, अगर वही चांसेस आज सीएसके वालों को मिलता तब भी वो मैक्सिमम 170 180 बनाते, उनसे 220 नहीं बनने वाले। देखो, मैं बॉलिंग पे तो बाद में आऊंगा। बॉलिंग की तो मुझे जो बुराई करनी है मैं पक्का करूंगा ही करूंगा। सीएसके की जो बिल्कुल 83 फॉर 5 से 220 का टारगेट खड़ा करवा दिया, उस पर बाद में आते हैं। बट आई एम नॉट बाइंग दिस फैक्ट कि यार अगर हम 5 साल 5 ट्रॉफी जीते हुए आए हैं तो कुछ मेथड रहा होगा, सडनली दे कैन नॉट चेंज। ऐसा नहीं है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। आउट ऑफ 5 टूर्नामेंट जो जीते हैं, आई कैन टेल यू 4 टूर्नामेंट्स जहां पे शेन वॉटसन थे, मैकुलम थे, ड्वेन स्मिथ थे, माइक हसी थे। ये प्लेयर्स उस टाइम के बेस्ट T20 प्लेयर्स थे। आज वो अच्छा खेलेंगे या नहीं पता नहीं। उस टाइम पे देवर द बेस्ट T20 प्लेयर्स। क्या आज सीएसके की टीम में बेस्ट T20 प्लेयर कोई भी एक है? क्या डेवन नो, कॉनवे को आप मानते हैं कि वो बेस्ट T20 प्लेयर है? नो, रविंद्रा क्या बेस्ट T20 प्लेयर है आपका? नो, नो, सैम करन क्या बेस्ट T20 प्लेयर है? तो नो, आप ये टूर्नामेंट ऑक्शन में ही हार गए। आपने ऑक्शन में ही ऐसे प्लेयर उठाए हैं जो कि आपको किसी तरह मिल गए कि हाँ ये बच गए तो ये उठा लिया हमने। बाकी सारी टीम्स चाहे वो हार रही हो, कोई बात नहीं, हार रही है, एसआरएच हार रही है, केकेआर भी हार रही है, कम से कम उनके पास प्रॉपर T20 बैटर्स तो हैं। यस, चाहे वो नहीं चल रहे, ट्रेविस हेड नहीं चल रहा, मैं मानता हूँ, बट क्या उन्होंने पहले ही मैच में आने से पहले ये दिखा दिया कि नहीं हम एक सेफ प्लेयर लेके आ जाते हैं जो हमको 50 बॉल पे 60 रन, 70 रन मार के दे देगा और फिर चल जाएगा? क्या फिल शॉट ये कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या निकोलस पूरन ने कर रहे हैं? आज एडन मार्करम ने इतना अच्छा खेला, आज मिचेल मार्श अच्छा खेल रहे हैं। कोई एक प्लेयर भी नहीं लिया सीएसके ने, एंड डेवन कॉनवे को वो फिर से लेकर आ गए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कब चेंज करेंगे। दुनिया की टीमें कहाँ पहुंच गई हैं, एंड आप कह रहे हैं कि ये मेथड जो है बहुत पुराना हो चुका है, आउटडेटेड है। तो क्या आप 1-2 सीजन हारने का वेट कर रहे हो कि हाँ चलो अब चेंज करते हैं? इतना स्लो रियलाइज क्यों कर रहे हैं? क्या मैनेजमेंट में फॉल्ट है? क्या ये कैप्टेंसी का जो ट्रांजिशन है अभी तक हुआ ही नहीं है धोनी से लेके गायकवाड तक? या ये बस चल रहा है कि हाँ अब तक हम 5 जीतते आए हैं, क्या पता हम लोग 6 भी जीत जाए? नहीं जीते कोई बात नहीं, अगले अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे। तो ट्राई ट्राई करने के चक्कर में आपके मौके गवाए जा रहे हैं। अच्छे अच्छे प्लेयर्स किसी और टीम में जाके अपनी जगह बना रहे हैं एंड जीत रहे हैं। तो यार मतलब बॉलिंग के अलावा मुझे लग रहा है बैटिंग में इतना बड़ा वॉइड है। और आपने बिल्कुल सही बोला, दिस इज द बेस्ट दे कैन डू। जो आज उन्होंने 200 मारा है, इससे ऊपर वो नहीं मार सकते हैं। चाहे नो, शिवम दुबे आ जाए, चाहे उसमें आप राहुल त्रिपाठी को ले आओ, चाहे दीपक हुड्डा को फिर से ले आओ, चाहे सैम करन, ओवरटन, किसी को भी ले आओ, ये सब मिल मिला के 200 ही मार पाएंगे। 220 का टारगेट चेस करने के लिए एक प्लेयर हैड टू गो बरसक, बरसक फ्रॉम बॉल 1, जो प्रियांश आर्या ने किया। वो अगर हो जाता पक्का ये चेज हो जाता। एंड में आके धोनी ने थोड़ा बहुत उम्मीद दिला दी थी फिर भी, पर अगर ये पहले ही थोड़ा 20-30 रन का बफर आगे चल चल जाता था। गायकवाड आज एक या 2 रन मार के आउट हो गए, अगर वही कुछ क्विक 20-30 मार देते तो थोड़ा मैं देखता कि हाँ शायद एंड एंड तक थोड़ा मैच क्लोज हो जाता। बट कोई वो इनिंग्स खेल नहीं रहा है क्योंकि दीज आर नॉट गुड T20 बैटर्स। दीज नो, आर मतलब ये लोग बैटिंग कर लेंगे, बट क्या ये ऐसी बैटिंग कर पाएंगे कि ये गेम को टर्न कर दें? प्रियांश आर्या आउट ऑफ द ब्लू आके करके चले गए ना। ओपनिंग में आए, पहली बॉल से छक्का मारना शुरू कर दिया। अश्विन को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, छक्का मार रहे हैं। तो ये सोच है, ये टेम्पलेट है जो कि अब इनको जितना जल्दी हो सके दे नीड टू रियलाइज कि हाँ भाई, जो हमारे लिए अब तक काम करते आ रहा था मे नीड नॉट वर्क इन फ्यूचर। तो वी हैव टू चेंज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तुम चेंज नहीं करोगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, और बाकी सारी टीम्स कहाँ चली जाएंगी? पंजाब तो 16 साल से हारती आ रही है, बट फिर भी उनके पास फिर भी आज के ज़माने में स्टॉइनिस है, मैक्सवेल है, यानसन है, शशांक सिंह हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। बॉलिंग में अर्शदीप है, चहल है, तो कुछ तो उन्होंने सोच लगाई है। अब वो काम करे ना करे वो अलग बात है। तो शुभम मतलब बैटिंग में तो इन्होंने, मुझे लगता है कि ऑक्शन में ही गेम हार गए थे ये लोग, और बॉलिंग में भी कुछ खास करा नहीं है इन लोगों ने। सिर्फ एक खलील को लेकर आए हैं जो कि हर मैच चल के दे रहा है इनको। नूर का अगर ऑफ डे हो गया, आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था कि अगर किसी दिन नूर का ऑफ डे हो जाएगा तो इनकी बॉलिंग वैसे ही आधी हो जाएगी,
क्योंकि इनकी बॉलिंग चलती केवल खलील और नूर पे है। मुकेश चौधरी चलो ठीक है उन्होंने विकेट लिए बट वो एक्सपेंसिव थे आज। आप आज जडेजा को हटाते सारे बॉलर एक्सपेंसिव थे। पथिराना को जब मार पड़ रही है वो तो उन्होंने लास्ट ओवर आके खड़ा खींच लिया, वरना उनको जो लंबे लंबे छक्के मारे प्रियांश आर्या ने और यानसन ने। तो कुछ कहीं कहीं बैड लक भी है, कहीं कहीं कैच छूट रहे हैं, कहीं कहीं अच्छे प्लेयर्स नहीं चल पा रहे हैं। सब मिला मिलो के इट इज़ अ सीजन फॉर देम टू फॉरगेट। यस। जितना जल्दी हो सके इससे आगे बढ़े। एंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 9 मैचेस हैं। क्या पता कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए, 6 या 7 मैच जीत जाए तो कुछ बात बन सकती है। बट बिल्कुल एक टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो अब तक हो रहा था वो गलत है। नाउ वी नीड टू मूव ऑन। अगेन मुझे मैं गलत गलत नहीं बोलूंगा, गलत बोलना ठीक हाँ नहीं गलत रहेगा मतलब क्योंकि कि गलत नहीं तो इट्स नॉट राइट राइट नाउ। यस पहले यस चल इट्स गया था। यस। क्योंकि देखो यार, सीएसके इज नॉट द टीम व्हिच has just won 5 trophies. They are also the team which has played over 10 finals. आपको ये भी देखना है, उतना सक्सेस मिला जिस टीम को इतना ज्यादा सक्सेस मिला है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट इग्नोर दैट टेम्पलेट। बाकी टीमों के लिए बहुत आसान है, दे आर लाइक ओके ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, लेट 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 अस चेंज। सीएसके को जब तक 2-3 सीजन ऐसे हार ना मिले, टू बी ऑनेस्ट इफ यू आस्क मी, आई वांट सीएसके टू फिनिश एट द बॉटम दिस ईयर। एंड वो लोग आज जैसे हारे ना, ऐसे कुछ और मैचेस वो हारे, क्योंकि आई वांट द सीएसके टीम मैनेजमेंट टू नो दैट इट्स नॉट द प्लेयर्स एनीमोर, इट्स द टेम्पलेट, एंड बेस्ड ऑन द टेम्पलेट द प्लेयर्स यू बाय इन द ऑक्शन। आप बोल रहे टेम्पलेट चेंज करें, कैसे चेंज करें? आपके पास उस प्रोफाइल के प्लेयर है ही नहीं, है ही नहीं आपके पास। और आपके पास वो बड़ा ऑप्शन है भी नहीं कि नेक्स्ट सीजन एक बड़ा ऑप्शन होगा तो उसके बाद वाले सीजन में बड़ा ऑप्शन होगा। द मैक्स यू कैन डू इज फाइंड प्लेयर्स लाइक प्रियांश आर्या नाउ इन द डोमेस्टिक सर्किट। उनको लेके आओ और उनको मौका दो, एटलीस्ट फ्रॉम नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स। एक एक करके नेक्स्ट 2-3 सीजन आप इंटीग्रेट करते रहो एंड यू ब्रिंग दैट चेंज। नॉट वन एट ए टाइम, ज्यादा चेंजेस नहीं, एक एक करके आप ऐसे प्लेयर लेके आओ और इंटीग्रेट करो एंड बिल्ड ए टीम व्हिच कैन स्कोर 220, 230, 240 रन। हमको एसआरएच की तरह 300 नहीं चाहिए, टारगेट द 220, 230, 240 रन कि वैसा स्कोर कर पाए। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फील्डिंग टीम जो फील्डिंग अच्छा करे। तुम आज पंजाब को देखो भाई, गजब थे, ठीक है उन्होंने कैच मिस किया बट लुक एट द ग्राउंड फील्डिंग, कैसे चौके बचा रहे थे कूद कूद के। तो आप ऐसा टीम बनाओ आप, ठीक है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली दिस सीजन, सीएसके फैंस नीड्स टू बी रेडी टू bear this same thing for the next 2 to 3 season, keeping in mind that this team understand that their template is outdated and they need to start changing and start integrating such players who can give them scores with strike rate of 250, 260। तो थोड़ा तो चेंजेस लाना पड़ेगा यार, लाइक इन सीएसके। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आज मैं किसी प्लेयर के ऊपर आई डोंट वांट टू फिंगर ऑन एनी प्लेयर, ठीक है बात करेंगे हम बॉलरों के बारे में, बट इट जस्ट दैट देयर मेथोडोलॉजी इज आउटडेटेड, देयर टेम्पलेट इज आउटडेटेड। एंड पंजाब हैज गिवन ए ह्यूज, आज सही में मुझे लग रहा है कि या तो विन नहीं या लर्न है। आज मुझे वो लर्न मिला है, ये सीएसके का टेम्पलेट पुराना है। पंजाब हैज शोड देम द रियलिटी दैट दिस इज हाउ क्रिकेट इज प्लेड टुडे। इफ यू कांट यू नो मैच अप टू दिस, यू विल बी फॉरगॉटन सून। आप कितना भी सक्सेसफुल ले लो, अगर आप इवॉल्व ना हो तो आपके लिए मुश्किल है टिकना। ये दुनिया का रीत है भाई, आपने जो बोला ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो उनका वो चेंज लाना पड़ेगा। बट अगेन लाइक वी हैव टॉक्ड सो मच अबाउट सीएसके एंड देयर आउटडेटेड मेथोडोलॉजी, लेट्स टॉक अबाउट प्रियांश आर्या। क्योंकि प्रियांश आर्या इज द प्लेयर टू टॉक अबाउट टुडे। मतलब बंदे का पहला सीजन था, और मैंने क्या बोला पहले मैच के बाद कि रिकी पॉन्टिंग ने अभिषेक शर्मा को ग्रूम किया, और उनको एक और अभिषेक शर्मा मिल गया उनको। लेफ्ट हैंडर है, बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, फियरलेस है बंदा। fearless है, बिल्कुल। मतलब जब वो शॉट मार रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि भाई वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ही इज इन फुल कंट्रोल। ऐसा नहीं कि भाई आग बंद करके घुमा रहे हैं वो। यस, पोर बॉलिंग फ्रॉम सीएसके, बट इक्वली ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम प्रियंश आर्या। अक्षय, लाइक यू, आप पंजाब के फैन हो, आप बताओ यार। यार मतलब दिल से तो मैं सीएसके का फैन हूँ, बट पंजाब अरे की मैंने यार जर्सी मैं इसलिए पहनी हुई है। पंजाब की जर्सी इसलिए पहनी क्योंकि ये टाइम से डिलीवर हो गई थी घर पे। बट आज चलिए प्रियांश आर्या ने कम से कम मेरे को ये तो दिया कि हाँ चलो तुम जर्सी पहन के खुश हो जाओ।
यार मतलब क्या बोल रहे हैं यार, ये इतने यंगस्टर जो कि अभी तक अपने डोमेस्टिक टीम में नहीं खेला हुआ है, दिल्ली के लिए अभी भी ही स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ प्लेस। एंड दिल्ली प्रीमियर लीग जिसको कोई पता नहीं कौन देखता है, लोकल लीग चलती रहती है, उसमें इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे। कहाँ से इसको स्काउट करके ढूंढा। हाँ, डोमेस्टिक में इनका नाम हुआ कि हाँ भाई एक प्रियांचार्य एक बंदा है, तो रिकी पॉन्टिंग इनको लाए, इनको ग्रूम किया। आई थिंक आज मैच में एक इंटरव्यू चल रहा था ब्रैड हेडन के साथ, उन्होंने ये बोला कि इनका एक प्रैक्टिस मैच हुआ था फर्स्ट मैच से पहले, और उसमें इन्होंने इसको केवल 10 या 12 बॉल खेलते हुए देखा, एंड एवरी प्लेयर इन द मैनेजमेंट थॉट कि भाई इसको तो खेलना ही खेलना है 14 मैचेस, चाहे ये कैसा भी खेले। एंड आज इन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया। इन्होंने पहले भी आई थिंक कुछ 49 मारा हुआ है एक मैच में, यस यस, एक पहला दो मैच मैच में में। फेल हुए। यस, बट आज इन्होंने दिखा दिया कि यार आफ्टर ईशान किशन ही बिकम द सेकंड इंडियन टू स्कोर 100 इन दिस टूर्नामेंट। एंड यार अनकैप प्लेयर अगेंस्ट सीएसके एट बिग स्टेज, जाके टूर्नामेंट एकदम ऐसा पॉइज है कि आप एक दो मैच इधर उधर हारे तो आपका पॉइंट्स टेबल पे ऊपर नीचे हो जाएगा। वहां पे आके खलील अहमद को पहली बॉल से छक्का मारना शुरू किया। इट शोज कि इसको क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि तुम विकेट के बारे में मत घबराओ, यहाँ पे टेम्पलेट ही ऐसा है कि तुमको मारना है, मारोगे या आउट होगे। ये तुम्हारा टेस्ट मैच या वनडे नहीं है जहाँ तुमको बॉल के लाइन लाइन देख के खेलना है, कुछ बॉल्स लीव करनी है, कुछ बॉल आपको मेरिट पे खेलनी है एंड ड्राइव करनी है। नहीं, यहाँ आओ और घुमाओ, घुमाएगा, बैट का टो एंड भी लगेगा तो छक्का चला जाएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले 8 गुंडे और हैं। तो इनको क्लियर मैसेज दिया और उन्होंने उस पर खड़े हुए हैं यार। मतलब ऐसा नहीं कि इनके एज लग रहे हैं छक्के जा रहे हैं, प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं। पथिराना को छक्के मार रहे हैं, तो पथिराना को ऐसी पिटाई बहुत कम पड़ती है मतलब आईपीएल में, क्योंकि वो एक प्रॉपर डेथ बॉलर है, वेरिएशन भी डालते हैं, यॉर्कर डालते हैं। बट बहुत ही अच्छी बैटिंग यार। मतलब सीएसके सोच रहा होगा कि आज ही इनको चलना था कि हमारे अगेंस्ट, जब पता था कि भाई हम लोग खुद 3 मैच हार के आ रहे हैं and आज ही चल गए। एंड यार पंजाब के लिए एक फ्यूचर बैट्समैन मिल गया है इनको, अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको नहीं। ग्रूम करिए, अच्छे से रखिए। एक आपका अच्छा ओपनर है धवन का, शिखर धवन एक अच्छे ओपनर थे पंजाब के लिए, कांस्टेंट तो चलते थे 3 4 सीजन से। एवरी टाइम ही यूज टू गिव देम 500 रन का सीजन। He can be that player who can, who can be groomed and he can be the next Shikhar Dhawan for them or the first यस, Priyansh Arya for them. तो बहुत ही अच्छी बैटिंग। आपको कैसी लगी शुभम की बैटिंग एंड अप्रोच? जबरदस्त यार। लाइक इन्होंने जो खलील को पहले मारा, फिर अश्विन को, एक इतने एक्सपीरियंस बंदा है, एंड आई सी पीपल सेइंग दैट वो अश्विन को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट रेस्पेक्ट एनीमोर, दिस इज हाउ T20 इज प्लेड। क्यों रेस्पेक्ट करें? अगर अश्विन आके उनको खराब बॉल करेंगे तो क्यों रेस्पेक्ट करें, क्यों उनसे वो सिंगल ले? दीज आर द न्यू T20 ब्रीड, एंड प्रियांश आर्य इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। शायद उनको आप टेस्ट मैच खेलने के लिए बोलोगे, मे बी ही इज नॉट रेडी फॉर टेस्ट मैचेस, बट T20 डजंट नीड टेस्ट मैच काइंड ऑफ बैटिंग। T20 में आपको बॉल देखना है और मारना है। अब वो अच्छा बोलो खराब बोलो वो दूसरी बात है। T20 आने के बाद अब इतना ज्यादा टेक्निक हो गया है कि यू कैन जस्ट प्ले एनी डिलीवरी। अब और अगर आप कोई भी गेंद को, इरेस्पेक्टिव वो अच्छे लेंथ पे गिरे बुरा लेंथ पे गिरे, यू कैन हिट ए सिक्स टू दैट डिलीवरी। और वो करके आए, उन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के मारे, और आज उन्होंने दिखाया क्यों। मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि आईपीएल में प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं, फिर उनके स्टेट टीम को पता चलता है कि यार ये अच्छा है प्लेयर है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर दिल्ली से रणजी वंजी जब भी मैच होगा, प्रियांश आर्य विल बी इन द स्क्वाड, क्योंकि प्रेशर रहेगा यार। हम्म। बंदे ने इतने बड़े स्टेज में करके दिखाया, आप कैसे, मतलब उन बस बंदे को ना लेके आप कैसे रहोगे आप? भाई मेरे को तो लग रहा है अभिषेक शर्मा को पसीने आ रहे होंगे इनिंग्स देख के कि भाई मेरी मेरी पोजीशन अब डामाडोल हो रही है, क्योंकि मैं 5 6 मैच से नहीं चल पा रहा हूँ और इसने आके सेंचुरी मार दी है, ईशान किशन ने सेंचुरी मार दी है। संजू सैमसन सोच रहा होगा कि भाई जायसवाल भी नहीं चल रहा, मैं भी नहीं चल रहा, अभिषेक शर्मा भी नहीं चल रहा, क्या पता 3 4 सेंचुरी और मार दे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक दो और मार दे। भाई मुझे तो वो जैसे मार रहा था ना, आई गॉट द फीलिंग ऑफ क्रिस गेल बैटिंग। क्रिस गेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है उनका, बट ऐसे घुमाते हैं भाई, आराम से घुमाते और छक्का मारते हैं। गजब भाई गजब। लाइक पंजाब वालों, आपने तो भाई ढूंढ लिया एक प्लेयर। उधर सही। एसआरएच ने अनिकेत वर्मा को ढूंढा, इधर आपके पंजाब ने प्रियांश आर्य को ढूंढा। गजब भाई गजब। लाइक व्हेन यू स्काउट प्लेयर्स लाइक दम, यू रियली यू शुड बी प्राउड कि आप एक 30 लाख 40 लाख 50 लाख या 1 करोड़ में एक प्लेयर लेके आपको इतना आउटपुट दे रहा है।
और उधर आप देखो कुछ लोग 18 करोड़ में खरीदे हुए हैं, फिर भी उनसे 10 रन निकालना मुश्किल हो रहा 27 करोड़ वाले अभी तक 27 रन नहीं मार पाए हैं। है। और इधर 1 करोड़ वाले 100 मार के बैठे हैं। बिल्कुल यार। गजब भाई, गजब गजब गजब। चलो, टॉकिंग अबाउट प्रियांश आर्या, आई वांट टू टॉक अबाउट CSK's bowling today. Again, I don't want to point to a single player, but it's not only the bowling, it's the overall जब CSK बॉल कर रहे थे। अश्विन को पता नहीं, अश्विन को बार बार वो फेल हो रहा है, फिर भी उनको पावर प्ले में क्यों लेके आ रहे हो आप? आपने देखा नीतीश राणा ने कैसे खेला है उनके अगेंस्ट। आज प्रियांश आर्या ने वही रिपीट किया है। वाई कांट यू ब्रिंग नूर और ब्रिंग पथिराना इन पावर प्ले? यू हैव टू चेंज। आप इसमें चेंज ना करके आप क्या कर रहे हो, हर बॉल के बाद आप फील्डिंग चेंज कर रहे हो आप। This is that's what I'm saying. This is so unlike CSK. CSK was constant Super Kings. This time CSK is changed Super Kings. अभी तक CSK ने 5 मैच में 17 प्लेयर यूज किया है। और ऐसे बहुत सारे सीजन्स होते थे जब CSK ने पूरा सीजन पे बस 13 या 14 प्लेयर यूज करते थे। और हम बोलते थे यार उसको क्यों नहीं मौका मिले, उसको क्यों नहीं मौका मिले, बट दैट वाज CSK, दैट वाज द आइडेंटिटी ऑफ CSK। इस बार पता नहीं उनका हर बात पे चेंज। आई लाइक वन थिंग दैट दे प्लेड विद द सेम टीम, दे शोड कॉन्फिडेंस, बट अगेन इन द फील्डिंग, एक बॉल मार खा रहा है, चेंज करो फील्ड। एक और बॉल चौका जा रहा है, चेंज करो फील्ड। एक और बॉल छक्का जा रहा है, चेंज करो फील्ड। दिस इज सो अनलाइक CSK। मतलब अश्विन एज सच एक्सपीरियंस बॉलर, मैंने उनको इतना घबराए हुए मैंने कभी नहीं देखा। ही वॉज नॉट इन कंट्रोल। उन्होंने अच्छा कमबैक किया, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू अगेन ब्लेम टू मच ऑन हिम। ऐसा हो सकता है बॉलरों के साथ। अच्छा कमबैक किया, बट अगेन माय क्वेश्चन विल बी ऑन ऋतुराज। आप क्यों अश्विन से बॉल करा रहे हो आप? जब आप देख रहे हो कि हर बार वो आके फेल हो रहा है, आप क्यों बॉल करा रहे हो? आप पथिराना से एक ओवर करा दो, अब नूर से एक ओवर करा दो। जिन लोगों ने अच्छा बॉलिंग किया उनसे आप एक एक ओवर करा दो। सो यू हैव टू क्वेश्चन, सी आई कैन नॉट क्वेश्चन खलील टुडे, बिकॉज उनके अगेंस्ट वो लोग मारने गए एंड ही टुक विकेट्स। मुकेश को भी विकेट मिला है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि उनको विकेट नहीं मिला है, दे गॉट विकेट्स। बट देन टुडे आई थिंक CSK लॉस्ट द मैच इन फील्डिंग। आपने 5 विकेट जाने के बाद आपके पास मौका था। इफ यू कुड हैव टेकन दोस चांसेस, आज पंजाब का स्कोर शायद 160 170 होते। बट आपने इतने सारे ड्रॉप किए, आपने शायद 4 कैचेस ड्रॉप किए। आपके हर मैच में एक या दो कैचेस आप छोड़ रहे हो। जब आपकी बॉलिंग काम नहीं कर रहा है आपके, यू नीड योर फील्डर टू सपोर्ट देम। बट इनका ना बॉलिंग चल रहा है, ना उनका बैटिंग चल रहा है, ना उनका फील्डिंग चल रहा है। हाउ आर यू सपोज टू विन मैचेस? तो यार ये बहुत बहुत पीछे है। लाइक दिस CSK टीम इज लुकिंग वेरी ऑड, लाइक दिस इज सो अनलाइक CSK। मतलब हर चीज पे ले लो आप इनकी फील्डिंग ले लो। फील्डिंग यार ठीक है, उनका कभी भी इतना जबरदस्त फील्डिंग नहीं था, बट वो कैचेस इतने सारे नहीं छोड़ते थे। इनका ग्राउंड फील्डिंग ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कैचेस इतने ज्यादा कभी नहीं छोड़ते थे वो। हर पारी में आप क्रुशियल कैचेस छोड़ रहे हो। एक बार आपने पतिदार का कैचेस छोड़ा, आज आपने प्रियांश आर्य का कैचेस छोड़ रहे हो आप। तो जो बंदा आपके अगेंस्ट सबसे ज्यादा मार रहा है, आप उन्हीं का कैचेस छोड़ रहे हो। सो दिस इज ऑड एंड आई थिंक आज ऋतुराज ने भी वही बात बोली पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि आप, हम देखते तो जो भी बंदे के हम कैचेस छोड़ते हैं वो 30 40 रन और ऐड करते हैं। तो वो तो करेंगे ही ना। थोड़ी ना वो डेवन कॉनवे है कि कैचेस छोड़ोगे तो नेक्स्ट 10 बॉल में 10 रन मारेंगे। नहीं भाई, वो अलग टेम्पलेट से खेलते हैं बाकी प्लेयर्स। उनके कैचेस छोड़ोगे तो नेक्स्ट 10 बॉल में वो 30 रन मार देंगे आपके। लाइक अक्षित, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके बॉलर के बारे में CSK के? हाँ, बस यही यार मतलब आज चलिए खलील को मार पड़ी बट खलील ने कम से कम 2 विकेट तो लिए, तो खलील पे तो कोई दोष जाता नहीं है। आप अगर 83 फॉर 5 से 220 जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेथ बॉलिंग में गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में गड़बड़ हुई है। एंड कहीं ना कहीं प्रियांश आर्या का भी लक रहा है क्योंकि कैच छूटे गए हैं एंड वो एक ब्लाइंडर ऑफ इनिंग्स खेल गए। मतलब मैं उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ही हैज प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैन प्रियांश आर्या रिपीट दिस फॉर द नेक्स्ट 5 6 इनिंग्स? वील हैव टू वेट एंड वॉच। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, बट CSK क्या करता आ रहा है,
वो एक पे एक गलती करते आ रहे हैं कि पता नहीं क्यों अश्विन को पांचवा ओवर दे देते हैं पावर प्ले में आके। एंड उनकी लाइन लेंथ भी गड़बड़ हो रही है। या तो ये होना कि उनकी लाइन लेंथ ठीक है बट प्लेयर अच्छा शॉट मार के मार रहा है, तो फिर कोई बात नहीं। आपकी ना लाइन है ना लेंथ है, शॉर्ट बॉल डाल रहे हो और बस पुल करना है, 30 यार्ड पार करना है, चौका चला जाएगा। तो पहले ओवर में ही आके आप 15 रन दे देते हो ओवर में, तो फिर 21 रन, 21 रन। आज उन्होंने पहला ओवर में 21 रन दिए उन्होंने। अब 21 रन दे दोगे आप तो किसी का भी स्कोर 60 से 80 पहुंच जाएगा पावर प्ले का। तो हाँ। आप ऑलमोस्ट मोमेंटम पूरा वहां चला जाता है एंड आप मैच वहीं हारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने आके उसके बाद 2 विकेट लिए, मैक्सवेल का विकेट लिया आपने, बट क्या आपकी बॉलिंग बेस्ट रही है आज? ये एक क्वेश्चनेबल है। जडेजा को 3 ही ओवर किए, उन्होंने डिसेंट ढंग की बॉलिंग करी। पथिराना को आज मार पड़ गई क्योंकि इनके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आप किसको लेकर आएंगे? आप इतना इतने चेंजेस कर चुके हैं, 17 प्लेयर खेल चुके हैं, आप 18वां खिलवा दो, क्या पता अंशुल कंबोज ले आओ। क्या वो भी ऐसा कर पाएंगे? देखना पड़ेगा, जब आएंगे तब मालूम चलेगा। तो इन ना कोई कंसिस्टेंसी है ना कोई परफॉर्मेंस है बॉलिंग में। इसीलिए 83 फॉर 5 से आप 229 पहुंच रहे हो यार। मतलब 5 विकेट गिरने के बाद पंजाब जैसी टीम अगर इतना मार रही है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में बिल्कुल वॉइड है। एंड सोच में वॉइड है। जो बैटर्स आ रहे हैं वो डरते नहीं है अब, चाहे 5 विकेट भी हो जाए वो मारने ही जाएंगे। जैनसन को देखो ना, आप पंजाब का स्कोर कार्ड देखिए, 100 है ऊपर, फिर 0, 9, 7, 0 ऐसे हैं, और फिर नीचे आके 50 और 40 है। तो चाहे 5 विकेट भी गिर जाएं उसके बाद भी बैटर शशांक सिंह एंड जैनसन ने आके मारना ही है। वो एक सोच से आ रहे हैं। आज चल गया, क्या पता कल ना चले, बट वो जो सोच है वो नहीं बदल रहे हैं, इसलिए वो उनको सक्सेस मिल रही है मोर ऑफन देन नॉट। रिस्क और रिवॉर्ड का होता है ना, अगर रिस्क लोगे तो क्या पता रिवॉर्ड ना मिले, और मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा रिवॉर्ड। तो यही है यार, मतलब सेफ बॉलिंग अटैक है। आपने अश्विन पे ट्रस्ट तो किया है बट वो परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अश्विन को ड्रॉप कर दीजिए, बट आप क्या पता कुछ और ट्राई करिए। आपने बोला नूर को ले आओ, नूर को 1 ओवर दे दो, पथिराना को 1 ओवर दे दो, किसी और एक नया बॉलर ट्राई कर लीजिए। मतलब कुछ डिफरेंट करोगे तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी भी आप हार ही रहे हैं इसके चक्कर में। तो एंड कैचेस यार, कैचेस मैं कहीं पढ़ रहा था, सीएसके हैज ड्रॉप द मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस दिस सीजन। हम्म। ये कभी नहीं होता था। सीएसके के फील्डर्स गन फील्डर्स होंगे या नहीं होंगे, बट देवर सेफ फील्डर्स। कभी जिंदगी में ऐसे हमने नहीं देखा कि इतने कैच छोड़ते थे यार। एक का दुक्का कैच हर कोई टीम छोड़ता है, बट देवर द बेस्ट इन इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कैचिंग। एंड सिंपल सिंपल कैचेस छोड़ रहे हैं यार। मतलब चलो विजय विजय शंकर का कैच मान लिया कि टफ कैच था, तो बहुत स्पीड में आ रही थी बॉल, 30 यार्ड में मुश्किल होता है। रविंद्रा तो पूरा भाग कर आए, नीचे आ चुके थे, तब भी छोड़ दिया। उस दिन हमने देखा दीपक हुडा ने पटीदार का कैच छोड़ दिया। और जो जिनका कैच छोड़ रहे हैं वही आपको हर्ट कर रहे हैं। तो हाँ। जले पे नमक वही छिड़क रहे हैं। तो वो तो करेंगे ही ना। उन्होंने उन्होंने तो मना नहीं किया था कैच की मत लेना मेरा। कैच ले लेते तो आउट आउट हो जाता। तो बस यही है यार, सारी चीजें मिलके अब गलत हो जाती हैं तो फिर ऐसे ही होता है। आप बताइए शुभम की क्या करा जाए? क्या फील्डिंग में दिक्कत है? क्या फील्डिंग कोच अच्छा नहीं है, या आउटफील्ड बड़े हैं अलग है, वो एक्लेमेटाइज नहीं हो रहे हैं ग्राउंड से? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो यार, आज ऋतुराज ने एक चीज अच्छी बोली कि आपकी बैटिंग में बैड डे हो सकता है, आपके बॉलिंग में बैड डे हो सकता है, बट फील्डिंग में आप क्या कर सकते हो? आप फील्डिंग में यू कैन नॉट हैव सच बैड डेज एवरी मैच। या फील्डिंग आपकी लीस्ट एक्सपेक्टेशन है किसी भी टीम का, कि फील्डिंग कैचेस आप ले लो आप। ओनली देन योर बॉलर्स विल स्टार्ट टू लुक गुड। इतने कैचेस छोड़ के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बॉलर आपको, जो किसी तरह आपको एक चांस बना के दे रहा है, उसका भी आप छोड़ो। जैसे आज जो मुकेश ने कैच छोड़ा नहीं, उन्होंने कैच पकड़ा है लेकिन पैर उन्होंने लगा दिया बाउंड्री कुशन पे, तो वो छक्का हो गया। तो वो तो बेसिक चीज सी चीज है ना। आजकल ये लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं, लोग वो लोग आजकल इससे भी टफ टफ कैचेस ले लेते हैं बाउंड्री में। लेकिन आप कैचेस ले रहे हो और बाउंड्री पे आप पैर लगा रहे हो। तो वो तो बेसिक चीज है ना। आप उसके ऊपर क्या बोल सकते हो आप? लाइक व्हाट ऑल यू कैन से ऑन दैट? सचिन रविंद्र ने जो कैच छोड़ा है, क्या क्या बोल सकते हो आप उसके बारे में? सीधा हाथ में आ रहा है और आपने वो कैच छोड़ दिया आपने। सो अगेन, फॉर मी, आई जस्ट, फॉर ऑल सीएसके फैंस, की भाई आप इस बार ये सीजन ऐसे ही जाएगा। आपको कुछ एक चीज अच्छा होता है तो दूसरा चीज खराब होता है। टेम्पलेट तो आपका है ही आउटडेटेड। फील्डिंग कभी कभार अच्छा होता है तो बॉलिंग खराब होता है, जब बॉलिंग अच्छा होता है तो फील्डिंग खराब होता है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। फॉर दिस टीम टू सक्सीड, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट एवरी एस्पेक्ट प्ले गोज वेल। Bowling, fielding, batting, all the three things have to be in their best. Only then this team with such outdated template can start winning. पंजाब ने आज कैचेस छोड़े ना,
सीएसके से भी ज्यादा इजी कैचेस छोड़े पंजाब ने, लेकिन वो क्यों जीत गए? क्योंकि उनका बैटिंग का जो अप्रोच है वो बहुत लाइक इन टूडेज अप टू डेटेड है उनका बैटिंग का अप्रोच, इसीलिए वो ज्यादा रन मारे। इसीलिए कोई एक भी अगर खराब हो तो बाकी दो चीजें वो कंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन सीएसके का ऐसा नहीं है, उनका सब कुछ पीछे चल रहा है। सो दे ऑल द थ्री एस्पेक्ट, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, ऑन दोज डेज वेयर ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स आर एट देयर वेरी बेस्ट, ओनली देन सीएसके दिस टीम विल विन। वरना आप छोड़ दो तो, अगर अगर एक चीज तो आपकी विश करो कि सीएसके ऐसे ऐसे खेलने लगे, दूसरी चीज तो है भाई अब छोड़ दो ये सीजन, एंजॉय करो बस। कभी कभार धोनी आके ऐसे खेल लेंगे, आज जैसे खेला है एंजॉय करो, बट दैट्स द मैक्स यू कैन डू। ठीक है ना? मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, लेट्स लेट्स कम टू सीएसके बैटिंग। आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट दिस इज द सिनारियो ऑफ सीएसके बैटिंग। दिस इज ऋतुराज गायकवाड व्हेनेवर सीएसके हैज बीन चेसिंग 180 प्लस। आप स्कोर देखिए, 0, 1, 30, 47, 1, 0, 0, 0, 63, 5, 1। There is a reason why CSK haven't chased on anything above 180 in last 5 to 6 years. क्योंकि आपके पास प्लेयर्स है जो अच्छे खेलते, मे बी दे डोंट प्ले दैट वेल अंडर प्रेशर, एंड मे बी ऋतुराज इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। तो दिस ऑल्सो शोज, अगर आपके कैप्टन आपको इंस्पायर ना कर पाए ऐसे चेसों में, योर कैप्टन शुड इंस्पायर, राइट? कि देखो यार, लेट मी लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब जिस दिन अच्छा खेल भी है तो उस दिन आप खेलते हो क्या, 63 और 44, दैट्स अ स्ट्राइक रेट ऑफ व्हाट, 130, 140। आप 44 में 80 रन मारो, 90 रन मारो, तब जाके आपको लगेगा कि ओके यू आर विनिंग। हर बार सीएसके चेस करता है, वन एवर देर चेसिंग, राइट? ऐसा इस सीजन में तो ऐसा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सीएसके रिक्वायर्ड रन रेट की आगे चल रहे हैं। इट्स ऑलवेज हैज बीन, अगर रिक्वायर्ड रन रेट 11 है तो वो लोग 8 या 9 रन करके मार रहे हैं पहले 6-7 ओवर में। अगर रिक्वायर्ड रन रेट 10 है तो वो लोग 6-7 के रन रेट से मार रहे हैं। इट्स ऑलवेज चेसिंग। अब लास्ट के प्लेयरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो आप। आज भी उन्होंने, सबको लगा कि यार 6 ओवर में 59 रन मारे, बट द रिक्वायर्ड रन रेट वाज ऑफ 11, यू आर स्कोरिंग एट अ रन रेट ऑफ 9। आप आज कोलकाता ने पहली मैच लखनऊ के साथ हारे थे, बट एटलीस्ट उन्होंने शुरुआत तो अच्छे दी ना। 6 ओवर में 90 रन मार के दिए उन्होंने। बाकी 14 ओवर में उनके बाकी प्लेयरों को आके बस 140 रन मारने थे, 10 के प्रति ओवर। उस तरफ सीएसके वाले क्या करते हैं, पहली 6 ओवर में उनको तो उससे भी कम चाहिए था, 220 चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, 6 ओवर में बस 60 रन मारे। नाउ इन द नेक्स्ट 14 ओवर्स यू नीड 160 मोर रन। उधर ही आपका रन रेट ऑलमोस्ट, रिकॉर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 13 है। सो यार सीएसके हैज बीन ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले फ्रॉम बिहाइंड, और किसी तरह दे आर ऑलवेज चेसिंग, मतलब आप रन रेट को हमेशा से चेस कर रहे हो, आपको अच्छी शुरुआत नहीं मिलता है। लेकिन आई वोंट ब्लेम रचिन रविंद्र एंड डेवन कॉनवे फॉर दिस। दे जस्ट डोंट हैव दैट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर हु कैन स्कोर 80-90 रन इन 6 ओवर्स। वो अपने बेस्ट के बेस्ट दिनों में भी वो लोग इतना रन नहीं मारेंगे। एंड मे बी स्टीफन फ्लेमिंग डजंट वांट दैट, मे बी दे स्टिल बिलीव दैट देयर आउटडेटेड टेम्पलेट स्टिल वर्क। बट अगेन अक्षित, आप कुछ बोलना चाहेंगे सीएसके की बैटिंग के बारे में? हाँ यार, मतलब 180 प्लस चेज में आप, आपका जो कैप्टन है वो सिर्फ 3 बार मारा है मोर देन 30 या 30, एंड दैट टू एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125, 130, 135। तो ये दिखाता है कि यार आप प्रेशर में आके चेज नहीं कर पाते, आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो निडर होकर खेले, जिनको अपनी विकेट की परवाह ना हो, बट आपको 200 का स्ट्राइक रेट मार के दें, 40 बॉल में 75 या 50 बॉल में 90-95 मार के दें। ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं। ऐसे प्लेयर्स नहीं होंगे तो जो इनका बेस्ट रहेगा, अगर टारगेट होगा 165, 170, ये लोग आराम से चेस कर लेंगे। क्या पता धोनी एंड में आके छक्का मार के मतलब जीत जाएंगे। बट जैसे ही टारगेट 190, 195 जाएगा, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और जब प्रेशर आएगा तो जो ऊपर के बैट्समैन है वो उटपटांग शॉट खेलेंगे, जो उनका शॉट उनके किताब में नहीं आता है, वो आउट हो जाएंगे। नीचे आने वाले बैटर्स नहीं मार पाएंगे और फिर हम थाला को दोष देंगे। तो यही चलते आ रहा है। और जब तक आपके पास ऐसे नए बैटर्स नहीं आएंगे, यंग ब्लड नहीं आएगा, प्रियांश आर्य जैसे प्लेयर्स नहीं होंगे, तब तक मोर ऑफन देन नॉट यू विल नॉट एंड अप चेजिंग मोर देन 180। तो बैटिंग में दिक्कत है, फील्डिंग में भी आजकल दिक्कत हो रही है, बॉलिंग में भी दिक्कत है। तो कंप्लीट रिवैम्प की ज़रूरत है यार। अभी भी सीजन बाकी है, कुछ हो जाए वेल एंड गुड, व्हाई नॉट। बट नहीं होता है देन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में बहुत ऊपर नीचे हो चुका है ऑलरेडी। 3 टीम्स जो हैं बड़ी बड़ी वो नीचे पहुंच चुकी हैं। तो हम देखते हैं बिल्कुल यार, सुबह एक बार जल्दी से स्कोर कार्ड देख लेते हैं, एंड देन विल गो टू द पॉइंट्स टेबल।
हाँ यार, तो पंजाब ने आज पहले टॉस जीता और उन्होंने बैट करने की डिसीजन लिया। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द ऑनस्लॉट स्टार्टेड फ्रॉम प्रियांश आर्या। वो रुके नहीं। दूसरी तरफ विकेट गिरते गए, प्रभ सिमरन ने अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए आज। श्रेयस अय्यर भी फेल हुए। यू सॉ द जो स्कोर कार्ड आपने बोला है ना, 0-0-7-0 ऐसा करके जो कुछ चल रहा था, सिंगल डिजिट स्कोर, बट नन ऑफ देम स्टॉप हिटिंग। Yeah. सब आए, मार के खेलने लगे, आउट हुए। जैसे हमने मैक्सवेल का विकेट देखा, मारने गए, आउट हुए, बट दैट्स फाइन, दैट्स हाउ टी20 शुड बी प्लेड इन दिस जनरेशन एटलीस्ट, और इन करंट डे। फिर हमने देखा शशांक सिंह ने आके बहुत ही अच्छी पारी खेली। वो थोड़ा सूझबूझ के साथ खेले, 36 बॉल में 52 बस, बट वही जरूरत था तब। ऐसा नहीं कि वो बहुत स्लो खेल रहे थे, कि 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। वो वैसा खेल रहे थे क्योंकि दूसरे साइड पे प्रियंश आर्य अच्छे से मार रहे थे। वो हर बॉल में छक्के मारने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंश आर्य वॉज प्लेइंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 260, 270, 280। ठीक है ना? तो शशांक सिंह क्या कर रहे थे, उनको ये था कि हाँ भाई, मैं सिंगल लेके बस मुझे उनको देना है। दिस गाय इज प्लेइंग सो वेल। जब प्रियांश आर्य आउट हुए, आई थिंक उनका विकेट समन कोई किसी ने तो लिया था उनका विकेट, आई थिंक नूर ने। नून ने शायद उनका विकेट लिया था। जब नून ने प्रियांश आर्य आर्या को विकेट लिया, तब मार्क्यो यानसन आए और वो भी उसी टेम्पलेट में खेलते गए। फिर भी मैं बोलूंगा कि लास्ट के 4 ओवर में उन्होंने कम रन मारे, सिर्फ 50 के रन के करीब मारे। क्योंकि बाकी टाइम तो वो 13-14 रन मार रहे थे मिड ओवर्स में, जब तक प्रियांश आर्या थे। बट दिस इज द टेम्पलेट दे हैव फॉलोड एंड आई लव दैट दे हैव नेवर स्टॉप्ड इन दिस होल इनिंग्स, दे हैव नेवर स्टॉप्ड। और ऐसा नहीं कि वो एसआरएच की तरह है, अंधा घुमाते हैं। आज जो भी शॉट मारे, शशांक सिंह का बोल लो, प्रियांश आर्या का बोल लो, उन्होंने अच्छे शॉट मारे। दिस आर प्रॉपर शॉट। सीएसके की बॉलिंग खराब थी। टॉकिंग अबाउट सीएसके की बॉलिंग, खलील अहमद, हाँ यार वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, बट बिकॉज प्लेयर्स वर गोइंग अगेंस्ट हिम एंड ही टुक विकेट्स। उनका एक एक विकेट ज्यादा और मिलता अगर वो कैच पकड़ लेते। एक एक कैचे शायद छूटे थे उनके बॉल पे। रवि अश्विन अगेन, आई थिंक पोर बॉलिंग, पहला ओवर और लास्ट ओवर वॉज पोर। बीच के 2 ओवर उन्होंने अच्छा किया। तो ऋतुराज हैव टू सी दैट शुड कीप ऑन गिविंग हिम द ओवर्स इन इन पावर प्ले। मुझे तो नहीं लगता आप मतीशा पथिराना को बॉल कराओ। मुकेश चौधरी पहला 2 ओवर किए और बाद उसके बाद बॉलिंग ही नहीं किया। अगर उनसे आप 2 ही ओवर करा रहे हो तो आप ओवरटन को खिला लो, एक एक्स्ट्रा बैटर मिल जाएगा आपको। या फिर कोई अब बैटर को खिला लो। तो वो भी देखना है कि यार वो अंशुल कंबोज को लाए या क्या करे। तो वो सब थोड़ा देखना पड़ेगा बॉलिंग में। सीएसके की बैटिंग में अगेन सी डेवन कॉनवॉय वाज ब्रिलियंट। Why I'm saying is brilliant because this is the best he could have given. Rachin Ravindra again 23 ball 36. These are the best they can give. Their best is 160 170 strike rate. Their best is not 250 strike rate. तो उन्होंने जो किया अच्छा किया है। लाइक इफ यू आस्क मी राइट, वेन एवर आज पूरा मैच में ऐसा हो रहा था, जब मैं देख रहा था ना कि पहली बॉल में छक्का लग गया, डेवन कॉनवे ने छक्का मार दिया, माई एक्सपेक्टेशन इज दैट ओके, नाउ दैट यू हैव हिट 6 इन द फर्स्ट बॉल, यू शुड गेट एटलीस्ट अनदर 10 to 12 रन इन द नेक्स्ट 5 डिलीवरीज। हमें नेक्स्ट 5 डिलीवरीज में क्या मिलता है? 4 सिंगल। क्योंकि डेवन कॉनवे इज दैट टाइप ऑफ ए प्लेयर। छक्का मारते फिर वो सिंगल रोटेट करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छे बॉल में छक्का मारने की कोशिश नहीं करते। ही इज नॉट ए पावर हिटर। कि अच्छे बॉल जब होता है तब आप टाइमिंग से ज्यादा आपको पावर चाहिए बॉल को छक्का मारने के लिए। ऑफ साइड से लेके आप लेग साइड में छक्का मारते हो तो उसके लिए पावर चाहिए। बट डेवन कॉनवे इज नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर। दिस सेम गोस फॉर रचिन रविंद्र। हमने देखा है, जस्ट टू टॉक वन मोर थिंग अबाउट डेवन कॉनवे राइट। उस दिन हमने देखा तिलक वर्मा को सब्स्टिट्यूट होते हुए। आज डेवन कॉनवे वाज आल्सो गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड, बट उससे हमको एक चीज पता लगता है कि सीएसके के पास वैसा प्लेयर है ही नहीं। क्योंकि आप किसी भी और प्लेयर को ले लो जो इतना ज्यादा सेट है, 50 40 50 बॉल खेल चुके हैं, वो अभी भी मान नहीं पा रहे हैं आप। तो वो कितना लैग कर रहे हैं आप। ठीक है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। शिवम दुबे अगेन, ही हैज दिस लिमिटेशंस। और वो श्रेयस अय्यर की ब्रिलियंट कैप्टनसी, ही एक्सप्लॉइटेड दैट। जब से वो आए उन्होंने स्पिनर से बॉल नहीं कराया, एक ओवर भी नहीं कराया। उन्होंने यंसन को बॉल दिया, उन्होंने यश यश को बॉल दिया, यश ठाकुर को बॉल दिया, उन्होंने लोकी फर्गुसन को बॉल दिया और उनको विकेट मिला भी है। बिकॉज ही नोज हाउ टू बॉल। फिर उसके बाद एम एस धोनी आया, बट अगेन द मोमेंट ही केम द रिक्वायर्ड रन 17 पर ओवर। फिर एम एस धोनी ऐसा प्लेयर है कि उनको एक ओवर चाहिए, 3 या 4 बॉल चाहिए, जस्ट टू नो, जस्ट टू गेट इन हिज टच। और जब तक वो 3 या 4 बॉल खेलते हैं, वो रन रिक्वायर्ड रन बन जाता है 20 का। एंड दैट इज टू मच। 3 ओवर में 60 रन चाहिए, कैसे मारेंगे वो? फिर भी मैं ये सोच रहा कि आज उन्होंने ट्राई किया, छक्का वक्का मार दिए, 11 बॉल में 27 रन मार दिए, फिर वो आउट हो गए। इट वॉज अगेन द रिक्वायर्ड रन इज टू फार।
तो अगेन एम एस धोनी फेल, देन वी सॉ जडेजा को आज उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया, बट आई डोंट थिंक दैट कुड हैव मेड दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। जडेजा भी वो प्लेयर नहीं है कि वो 5 बॉल में 30 रन मार दे। ही इज ऑल्सो प्लेयर हु विल मेक 16 इन 10 बॉल्स। तो अब इससे अच्छा डेवन कॉनवे को खिला रहे हो। तो again, they just don't have the players upstate. Again, talking about the bowling, I think more than the bowling, we should talk about Shreyas Iyer's captaincy. उन्होंने अच्छा मैचअप किया। They have kept late to a bowler like Yuzvendra Chahal, the highest wicket taker in IPL history, and that was brilliant, I think. क्योंकि वो लाते तो शिवम दुबे और टूट पड़ते उनके ऊपर, एंगल में आते, बट he made sure that Lockie Ferguson, Jansen bowled the maximum number of deliveries to शिवम दुबे, एंड दे गॉट द रिजल्ट। शिवम दुबे ने बस 42 रन ही मार पे 27 बॉल में लॉकी फर्गुसन ने विकेट ले लिया। बॉलिंग ऑफ ग्लेन मैक्सवेल अगेन अगेंस्ट रचिन रविंद्र, आई थिंक दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट। 2 ओवर में 11 रन, ब्रिलियंट। यश ठाकुर को एम एस धोनी का विकेट मिला। सो ओवरऑल आई थिंक along with bowling, it was Shreyas Iyer's captaincy that was brilliant. Now just looking at the points table, तो पॉइंट्स टेबल में क्या देखे यार, मतलब सीएसके एमआई सारे नीचे लड़ाई कर रहा है भाई, कौन पीछे जाएगा किसके पीछे। सही में यार। मतलब उधर तुम देख लो भाई, डीसी 3 में 3, जीटी 4 में 3, आरसीबी 4 में 3, पीबीकेएस 4 में 3, मतलब गजब भाई। और एलएसजी भी आज एक और मैच जीत गए 5 में 3। सो दे आर जस्ट रनिंग अवे। और मुझे लग रहा है अगर ऐसा चलता रहे ना, मे बी दिस टाइम इवन 8 विंस विल बी एनफ टू क्वालिफाई। यार क्योंकि भाई डीसी ने 3 में 3 जीत गए। यू एक्सपेक्ट डीसी टू विन एटलीस्ट 6 इन नेक्स्ट 11 गेम्स, राइट? तो 9 मैचेस तो उधर ही जीत गए। जीटी के भी चांसेस है 6 जीतना। तो अगर सीएसके एमआई एसआरएच को थोड़ा भी चांस बनाना है, तो इनको ये चाहिए कि बस सीएसके ना जीते। इफ सीएसके वांट्स टू क्वालिफाई, एमआई एंड एसआरएच आल्सो नीड्स टू स्टार्ट विनिंग। तभी जाके आप 7 मैच में क्वालिफाई कर सकते हो आप। आरसीबी ने लास्ट सीजन इसीलिए क्वालिफाई कर पाए क्योंकि दे हैड अदर रिजल्ट्स गोइंग देयर वे, इसीलिए वो 7 मैच जीतकर भी वो क्वालिफाई कर गए। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि जो खराब खेल रहे हैं, बहुत ही खराब खेल रहे हैं। तो बस सीएसके को नहीं, एमआई को नहीं, एसआरएच को नहीं, उन तीनों को एक साथ जीतना पड़ेगा। तब जाके मैच बनेगा और आप सोच सकते हो कि चलो यार 7 मैच में भी हम थोड़ा बहुत क्वालिफाई के चांसेस बनता है। पर अब तो मुश्किल लग रहा है। बट कुडोस टू पीबीकेएस, दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। 4 में 3 जीत गए, एंड नाउ देयर आर अराउंड व्हाट 5 टीम्स हु आर एट 6 पॉइंट्स, एंड नेट रन रेट भी अच्छा है। तो सही है यार। सही में यार, मतलब अब डीसी आरसीबी जीटी एंड पीबी केस की ये फाइट चलेगी कि हमको टॉप 2 में फिनिश करना है तो कैसे करें। एंड आपने बिल्कुल सही बोला, अगर नीचे वाली टीम्स को थोड़ा सा भी चांस देना है तो उन तीनों को जीतना पड़ेगा। अगर वो उनमें से एसआरएच और ये आरआर हारने लग जाए, एमआई हारने लग जाए, तो फिर जो उनको हरा रहा है वो और ऊपर चला जाएगा। हाँ तो दिक्कत बढ़ जाएगी फिर बाद में सीएसके के लिए एंड एसआरएच एंड एमआई के लिए। बट देखते हैं यार, अभी भी स्टिल होपफुल है कि कुछ अच्छा हो जाए। एंड कल का मैच यार, कल एक फिर से एक अच्छा मैच आ रहा है। जीटी यस यस। जीटी वर्सेस आई थिंक आर 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 आर। आर आर को बटलर बटलर नहीं लिया, बटलर को छोड़ दिया, बटलर को, बटलर चले गए जीटी। एंड अब कल इंतकाम लेंगे जीटी का। तो क्या लग रहा है कल? होम ग्राउंड है आज जीटी का, अहमदाबाद। व्हाट आर द चांसेस, कौन जीतेगा? यार अगर ये आप 2 मैच पहले मुझसे पूछते हैं ना, आई वुड हैव ब्लाइंडली सेड जीटी। बट दिस जोफ्रा आर्चर इज डेंजरस। खा गए थे सीधे पीबीकेस के ये जो ताबड़तोड़ उनके ओपनर और 3 4 वाले प्लेयर है ना, सारे को सारे खा गए थे जोफ्रा आर्चर अकेला आके। तो जस्ट बिकॉज ऑफ जोफ्रा आर्चर, आई स्टिल गिव जीटी मोर चांसेस, क्योंकि जीटी के पास एक अच्छा बैलेंस्ड अटैक है। सिराज इतने अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, साई किशोर इतने अच्छे फॉर्म में है, तो उनके ज्यादा बॉलर्स फॉर्म में है, और एक जो बंदा फॉर्म में नहीं है वो है राशिद खान। तो यार मतलब जीटी के तो भाई क्या बोले यार, जीटी के चांसेस ज्यादा है। बट आरआर विद जोफ्रा आर्चर इन फॉर्म, दे विल try to win, they'll try to probably give them a chance to win against GT। तो मैं कल वाले मैच में तो GT probably 65-35 जाऊंगा मैं। GT has more chances to win tomorrow, but because Jofra Archer is in form, and if he is in form he can break any betting lineup। तो थोड़ा बहुत मैं आरआर की साइड भी जाना चाहूंगा। बट आई थिंक वन मोर थिंग इज दैट आई थिंक संजू सैमसन इज ड्यू फॉर अ बिग इनिंग्स। और मैं देख रहा हूँ कि कल शायद आपको मिल जाएगा देखने को संजू सैमसन का एक बड़ा इनिंग्स।
This is just a guess, a prediction that you might see a probably a century from Sanju Samson tomorrow. हो सकता है यार, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि कब से ड्यू है, रन नहीं मार पा रहे हैं। एंड कल का मैच उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा। जायसवाल Yes. भी लास्ट मैच में अच्छा मार के आए हैं, नीतीश राणा अच्छा चल रहे हैं, रेयान पराग ने अच्छा मारा है। तो आरआर भी अच्छे फॉर्म में आ रही है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं खेल रही है। बट आई विल स्टिल गो विद जीटी, क्योंकि यार जीटी की बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों बैलेंस्ड है। तीन Yes. अच्छे फास्ट बॉलर्स, दो अच्छे स्पिनर्स, एंड ओपनिंग में अच्छे बैटर्स। मिडिल Yes. ओवर्स में आके आपके जो शरफेन है, शरफेन तो हर मैच में चल रहे हैं यार, मतलब रुक ही नहीं रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है। एंड अभी तक तेवातिया और शाहरुख खान को इतने मौके नहीं मिले हैं, तो वो भी एक एक दो बॉल खेले हुए हैं, तो ऊपर की बैटिंग अच्छी चल रही है, ऊपर की बॉलिंग अच्छी चल रही है, तो आई वुड स्टिल थिंक कि जीटी आर फेवरेट्स। बट आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर आरआर आके हरा दे, क्योंकि आरआर भी अच्छे फॉर्म में चल रही है, ध्रुव जुरैल भी अच्छा खेल चुके हैं, हेटमायर इज नाउ ड्यू फॉर अ बिग स्कोर, एंड सो इज संजू सैमसन। तो आपने बिल्कुल सही बोला है, सैमसन का दिन हो सकता है। बट क्या मिया के सामने सैमसन चल पाएंगे, क्या प्रसिद्ध कृष्णा के सामने चल पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। अहमदाबाद की स्लो पिच पे क्या साई किशोर 3-4 विकेट ले पाएंगे उनके अगेंस्ट, ये एक बड़ा सीजन रहेगा, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। आई वुड स्टिल गो विद जीटी। 60-40 दूंगा मैं, आपने 65 दिया है, मैं 60-40 दूंगा, क्योंकि आरआर भी चाहेगा कि हाँ वो जीत के इस पॉइंट्स टेबल को और इंटरेस्टिंग बना दे। वरना फिर वही होगा, जीटी और ऊपर चला जाएगा और नीचे वाले वहीं रह जाएंगे। तो पॉइंट्स टेबल के लिहाज से आरआर जीतनी चाहिए, बट आई थिंक जीटी विल हैव दैट एज टुमारो। एक चीज अच्छा हो रहा है यार, जैसे हमने आज 2 मैचेस देखे, 2 मैचेस मतलब कांटे की टक्कर थी भाई। और दोनों हाई स्कोरिंग थे, ऐसा नहीं था कि एक ने 220 मारा तो दूसरे ने 160 170 पे खत्म हो गया। बट आई थिंक जस्ट फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 मैचेस वी आर सीइंग दैट मोर मैचेस आर गोइंग लाइक अच्छे टक्कर के हो रहे हैं। पहले तो 4 5 मैचेस तो पता नहीं क्या हो रहा था भाई, एक टीम बहुत अच्छे मतलब इजीली जीत रहे थे, तो वो चीज अच्छा है। तो विश दैट टुमारो ऑल्सो आपको ऐसा ही मैच देखने को मिलेगा। So guys, do join us in the post-match analysis, and if you liked this video, like, subscribe, and take care. Bye bye. बाय बाय।